अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकरम ख़ान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अकरम ऑफिशियल 777। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी अदाकारा की बायोग्राफी बयान करने वाला हूं जो पाकिस्तान की सबसे अमीर तरीन अदाकारा थी। दोस्तों, एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिसने अपनी किस्मत बहुत ही अच्छी पाई, लेकिन अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे जिस अदाकारा की कहानी मैं बताने वाला हूँ उसका नाम है नादरा। मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। दोस्तों, नादरा के बारे में मशहूर है कि ये जूतों में हीरे मोती लगाती थी और घर में सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाती थी। और ये वो वाहिद अदाकारा हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में आप पहले दिन ही एक कार में बैठ कर आई थी। दोस्तों, आपका ताल्लुक़ एक जागीरदार घराने से था। आपका वालिद बहुत ही अमीर था और इसकी वालदा के साथ ताल्लुकात बहुत ही ख़राब थे। तो इसकी वालदा इसके वालिद के छोड़कर चली गईं। तो इसकी परवरिश आपकी खाला ने की और उसका नाम था सैया जी। सैया जी का ताल्लुक़ हीरा मंडी से था। तो सैया जी आपको रकासा के तौर पर हीरा मंडी में ले गईं। जब आप जवान हुई तो आपके हुस्न के जलवे पूरे पाकिस्तान में फैल गए और पाकिस्तान की सरहदों को क्रॉस करके खलीजी रियासतों में भी जा पहुँचे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि नादरा फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई। तो आपको बताते हैं कि फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूनुस मलिक अंजुमन के मुकाबले में एक ऐसी हीरोइन लाना चाहते थे जो अंजुमन को शिकस्त दे सके। तो आप नादरा को अपनी पहली फिल्म में लेकर आए और उस फिल्म का नाम था आखिरी जंग। ये वो फिल्म थी जिसमें अदाकारा नीली ने भी काम किया था। ये नादरा और फिल्म स्टार नीली की पहली फिल्म थी। नीली का नाम नीलोफर था और नादरा का नाम मलका फरहा था। यूनुस मलिक ने आपको नादरा का नाम दिया। जो ही आप फिल्म इंडस्ट्री में आईं तो आप फिल्म इंडस्ट्री में छा गईं। आपने पाकिस्तान में तकरीबन 55 फिल्मों में काम किया और तकरीबन सब की सब सुपरहिट साबित हुई। आपने पहली शादी अंजुमन के शोहर मलक मुबीन से की थी, लेकिन बाद में उससे तलाक ले ली थी। दूसरी शादी आपकी एक बिजनेसमैन एजाज नामी शख्स से हुई। मलिक एजाज एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और सोने का कारोबार करता था। जब इसके साथ शादी हो गई तो उसकी पहली बीवी ने उस पर एतराज़ किया और नादरा ने भी ज़िद की कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दें। इसके अलावा नादरा और उसके दरमियान ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हो गए क्योंकि नादरा उससे बार बार ये मुतालबा कर रही थी कि वो अपनी पहली बीवी को तलाक दे दें। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि नादरा की 100 करोड़ की बीमा पॉलिसी भी हो चुकी थी और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसके शोहर को था। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि नादरा किस तरह कत्ल हुई। तो एक रात उसको अपना शोहर मलिक एजाज डिनर पर लेकर जाता है और इसके साथ अपने बच्चे भी होते हैं और इनकी अपनी सगी वालदा भी होती है। और जब वो लिबर्टी मार्केट से वापस आ रहे होते हैं तो इसका शोहर एक वीरान रास्ता इख्तियार करता है और रास्ते पर 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं और वो ड्राइवर वाली साइड से हमला करते हैं और ये फायर सिर्फ और सिर्फ नादरा को ही लगते हैं, ना तो उसके शोहर को लगते हैं, ना बच्चों को, ना उसकी माँ को। और
फिल्म स्टार नादरा मौके पर जाँ बहक हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह नादरा का इंतकाल हो जाता है। उसके शोहर की तरफ से थाने में रिपोर्ट दर्ज की जाती है और इसको एक डकैती का नाम दिया जाता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो हमलावर होते हैं इनसे कोई चीज़ भी नहीं छीनते, हालांकि इनके पास रकम भी होती है और कीमती जेवर भी होते हैं, लेकिन 1 रुपया भी इनसे नहीं छीनते। अब दोस्तों, सोचना आपने ये है कि क्या ये डकैती थी या कोई सोची समझी साजिश, और ये भी आपने सोचना है कि 1 करोड़ की जो बीमा पॉलिसी नादरा ने कराई थी उसका सबसे बड़ा बेनिफिट किसको मिलने वाला था। तो दोस्तों, इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम करते हैं और अकरम खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।